हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए है, स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, ड्राइवर में क्या जाता है, व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर, और फायरमैन के लिए, इतने सारे पोस्ट के लिए जो 1061 पद पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, तो उसी का आज हम लोग मैथ एप्टीट्यूड का जो टेस्ट सीरीज 13 है ये देखने वाले हैं। और इसी तरह जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है, ये इंग्लिश का भी आ रहा है, जनरल अवेयरनेस का भी आ रहा है, और रीजनिंग का भी आ रहा है, और थ्योरी क्लास भी साथ में आ रहा है। और जो भी जैसे एप्टीट्यूड है, इसका थ्योरी क्लास अभी नहीं आ रहा है, तो वो थ्योरी क्लास 11 फरवरी के बाद से कंटिन्यू हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के जो डीआरडीओ सेप्टम 10 एएनएम में पूछा जाएगा, इतने सारे पोस्ट के लिए जो सिलेबस है, तो इसको 75 क्वेश्चन यहीं से पूरा किया जाएगा। 75 क्वेश्चन की तैयारी स्टडी विथ क्रेजी गुरु से ही आपको करवाया जाएगा, इसलिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है, बस हमारे साथ बने रहना है। कैसे बनना है, तो जो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में क्यों ज्वाइन हो जाना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें हम शेयर करते रहते हैं। जो भी टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग या कोई भी जॉब के रिगार्डिंग आता है तो उसमें हम सेंड करते रहते हैं, या वीडियो क्लास भी कब आता है उसका टाइम हम उसमें सेंड करते रहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो टेलीग्राम ग्रुप में हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आज का जो ये टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है 13 है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। ओके, तो लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारा ई बुक नहीं लिए हैं तो ई बुक ले लीजिए। बेहतर तैयारी करना है तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तैयारी करना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे, यूट्यूब पे जो क्लास आ रहा है वो आपको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद ऑफलाइन कैसे पढ़ना, ई बुक हम यही जो डीआरडीओ सेप्टम 10 नया एग्जाम पैटर्न है उसी पे आधारित अपना बुक बनाए हैं। तो वो बुक में आपको क्या है, चारों सब्जेक्ट कहने का मतलब एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपको ई बुक के माध्यम से 4 पीडीएफ में मिलेगा, और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी मिलेगा। ये जो अभी क्लासेस चल रहा है, इसका जो क्वेश्चन वगैरह है वो भी दिया जाएगा। बस टाइम आने दीजिए, सब कुछ आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इसका चार्ज भी लगेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, ये चारों अगर बुक आप मार्केट से लेने जाते हैं तो 500 से 1000 रुपया लग जाता है। लेकिन स्टडी विथ क्रेजी गुरु का टीम है, वो केवल मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है कितना, 70 रुपीज में आपको ये चारों ई बुक प्रोवाइड कराएगा। और ई बुक मिलेगा, ई बुक कहने का मतलब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, हम बार बार बोल देते हैं कि ये ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। ओके, व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। 70 रुपीज में ये ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्राइस 100 था, लेकिन इस अभी 30% बहुत दिनों से डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में फिर 100 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो 70 रुपीज, इसी नंबर है जो नंबर दिया गया है 7564864459, इसी पे आपको पेमेंट करना है, और स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करना है। ई बुक चारों सब्जेक्ट का और जो ये अभी पढ़ा रहे हैं इसका क्वेश्चन वगैरह सेंड कर दिया जाएगा। जितना भी तैयारी का जो मटेरियल है वो सारे सेंड कर दिया जाएगा। 75 क्वेश्चन स्टडी विथ क्रेजी गुरु का टीम आपको मतलब यहीं से देखने को मिलेगा। बस आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हमारे साथ कंटिन्यू रह के तैयारी करना है। ओके, तो ये नंबर आप सेव कर लीजिएगा शशि कुमार के नाम से। चलिए, तो आज का जो टेस्ट सीरीज है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो 51 से हम लोग, जैसे देखिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से देखने को मिलेगा। 17 से 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से देखने को मिलेगा। तो वही हम ये बीच में जो रखा गया है एप्टीट्यूड का पोर्शन, वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए 51 क्वेश्चन क्या है, 20 छात्रों के औसत भार की गणना की गई, जो कि 89.4 यानी कि 89.4 किलोग्राम है। जो 20 छात्र है, 20 स्टूडेंट है, 20 छात्र का जो औसत है वो कितना, 89.4 है। बाद में पता चला कि एक छात्र का भार 87 किलोग्राम, लेकिन मूल रूप से 78 किलोग्राम पढ़ा गया। यानी कि क्या हुआ कि इतना का जो 20 स्टूडेंट है उसका औसत कितना दिया, 89.4, 20 का 89.4 दिया गया है।
यानी कि 20 स्टूडेंट है, उसका औसत 89.4 है। लेकिन बाद में पता चला कि एक 87 किलोग्राम है, जिसका जो मूल है मूल रूप से वो 78 केजी ग्राम पढ़ा गया, यानी कि उल्टा हो गया। 87 केजी का वो था, लेकिन उसको क्या औसत निकालते टाइम उसको 78 ही पढ़ा गया। तो शुद्ध औसत क्या होगा ये पूछा। देखिए इसी तरह, देखिए इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसी तरह आपको मतलब क्वेश्चन डालेगा। तो आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहिएगा, तब ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिएगा। तो शुद्ध औसत यानी कि जो 87 है किलोग्राम है, तो 87 78 की जगह 87 करने पर क्या आएगा ये हमें जानना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जो 89.4 है ये तो इसका औसत है, डिवाइडेड बाय 20, तो ये औसत है, एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, इतना है। तो इसमें हम अब ये तो एवरेज हो गया, एवरेज इक्वल टू कितना, टोटल को जोड़ देंगे वो डिवाइडेड बाय जो हमें औसत, ये एवरेज कितना है 89.8, तो ये 89 एवरेज इक्वल टू मान लीजिए एक्स से लेके और 20 एक्स प्लस एक्स यानी कि 20 टाइम डिवाइडेड बाय जितना स्टूडेंट रहेगा यानी कि 20, ये हो गया। और औसत एवरेज हमको दे दिया है, यानी कि ए यहाँ पे दे दिया है कितना 89.4 है। ओके, तो 89.4 है, तो यहाँ औसत भार में हम लोग क्या करेंगे कि जो जैसे ये कैसे निकलेगा, इंटू 20, ये टोटल हो गया, एवरेज हो गया 89.4 इंटू 20, ये क्या हो गया जो औसत x मतलब x प्लस 20 x को हम लोग 20 टाइम ऐड करेंगे वो होगा। लेकिन क्या किया यहाँ पे कि जितना आपको सही मान है ना उसको जोड़ देना है, और जो लिखा गया 87 और लेकिन 78 ही पढ़ा गया था, तो इसको माइनस कर देना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे किया गया है। देखिए 89.4 इंटू 20, एवरेज इक्वल टू, एवरेज हमको दे दिया है कितना 89.4 है। ठीक से समझिएगा, अगर ये समझ लीजिएगा ना तो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पे घुमा फिरा के और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिवाइडेड बाई जो ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 20 टाइम जितना स्टूडेंट रहेगा डिवाइडेड बाई 20, तो ये 89 इंटू 20, ये मतलब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 20 स्टूडेंट इक्वल टू 89 इंटू 89.4 इंटू 20, ये हो जाएगा इसका एक्स, इसका मान हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितना जो इधर है वो इधर वाला माइनस कर देंगे। ये इधर वाला 78 पढ़ा गया था कितना 87 को, 87 ऐड कर देंगे तो वो बात बराबर हो जाएगा। तो देखिए 78 माइनस कर दिया, 87 है जो कि ऐड कर दिए उसी में, और डिवाइडेड बाई 20 जो कि सही औसत अब जो सही निकलेगा वो हमें कितना, जो ये टोटल रहेगा, टोटल ऐड करने पर x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट कितना है 20 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 87 में से 78 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 89.4 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1788 हो जाएगा। ओके, तो ये 1788 में फिर 9 जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाय 20, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको करना है। तो ये 89.85 हो जाएगा, यानी कि पहले 89.4 था, अब कितना हो गया 89.85। बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखिए पहले था जब ये 87 के जगह कितना 78 मतलब लिखा गया था, तो अब क्या होगा 87 बढ़ गया ना, तो 89 प्लस हो के आएगा ना, तो 89, ये तो मतलब ये हम लोग ऑप्शन से भी कुछ कर सकते हैं। जैसे ए तो नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें 87 है और ये 78 लिखा गया था तो यहाँ ज़्यादा संख्या हो जाएगा, यानी कि औसत भी कुछ बढ़ेगा, तो 89 से ऊपर ही होगा। तो 89 ये भी नहीं होगा, 89.4 ये भी नहीं होगा। सी में देखते हैं 89.55 ये हो सकता है, और नहीं तो ये होगा। तो अपना आंसर कहाँ निकाले हैं, तो क्या आया है 89.85। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आंसर डी में कहाँ 89.85, ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले हम लोगों ने क्या किया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो जैसे देखिए एवरेज इक्वल टू टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 20 स्टूडेंट है, तो 20 को टोटल वेट करेंगे, डिवाइडेड बाई 20 है, तो एवरेज हमको दे दिया है कितना 89.4 है। तो 89.4 इंटू ये 20 नीचे है, तो यहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और यही है जो नया औसत निकाला है। तो सही औसत में हम लोग क्या कर देंगे, जो 78 है उसको माइनस कर देंगे जो कि गलत लिखा गया था, और सही वाले को एक्स्ट्रा लिख देंगे, और यही अपना आंसर यहीं से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, जो चीनी का मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हो गई। एक गृहिणी चीनी पर व्यय यथावत रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। मान लीजिए आपका शादी हो गया, और क्या होगा कि आप
आपका जो पत्नी है वो घर चला रही है, और क्या हुआ कि 20% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। क्या वृद्धि हो गया? चीनी के मूल्य पर 20% की एक्स है, तो एक्स का 20% इसकी वृद्धि हो गया है। और क्या है कि आपकी पत्नी है वो समझदार है, तो वो क्या करेगी कि चीनी मतलब चीनी का खपत ही कम कर देगी, ताकि खर्चा ज़्यादा खर्च है वो ज़्यादा न हो सके। तो यही काम कीजिए, क्या है कि गृहिणी वो चीनी को या थाइवाट रखने के लिए उसका खपत है वो कम कर दी है। और चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत मतलब कम करेगी, ये नोमेरिकल यानी कि नोमेरिकल डाटा में आपसे पूछा है, तो ये बताना है। जब इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो कैसे आप ये चीज़ आप अपने पत्नी को भी बता दीजिएगा अगर आपका शादी हो गया हो तो। ओके, तो कैसे करना है देखिए, तो इसलिए ना बोल रहे हैं जीवन से जोड़िए। जीवन से अगर जिस दिन जोड़ लीजिएगा ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। जब खर्च कांस्टेंट हो, यानी कि खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, तो खपत होता है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, मूल्य का। इन्वर्सली यानी कि 1 मूल्य में। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली होता है। ओके, तो देखिए खपत का ये क्या होगा, इन्वर्सली हो गया। तो पहले क्या था, पहले था मान लीजिए कि मूल्य 100 रुपया था, और इसमें क्या 20% वृद्धि हो, यानी कि 120 हो गया है। तो इसका अगर खपत में देखिए, खर्च अगर कांस्टेंट हो तब की बात बोले। खर्च मतलब कि पैसा लोग उतना ही खर्च करना चाह रहा है, खपत में बस कमी कर देना चाहिए। खर्च और खपत में मतलब ये क्या है कि खर्च अलग होता है, खपत अलग होता है। खपत मतलब मान लीजिए 1 kg चीनी लाए हैं, तो वो आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपया का, मान लीजिए 1 kg चीनी ला रहे हैं, तो वो आप वो खर्च होगा 100 रुपया। और खपत क्या है कि 1 kg चीनी है, 1 kg। लेकिन क्या हुआ कि 120 रुपया आपका चीनी का मूल्य हो गया था, वहाँ पे आप जाके क्या कीजिएगा, 800 ग्राम ही चीनी लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे आप खपत में कमी कर दिए, खर्च 100 रुपया का ही लाए। ओके, तो यहाँ पे खर्च क्या है, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, केवल खपत में ऊंच नीच करना चाहते हैं। तो वही है जो खपत होगा, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मूल्य। तो इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। यानी कि पहले कितना 100 था, अब कितना 120 हुआ। तो पहले यानी कि इन्वर्सली, यानी कि अब कितना 120, इसका जैसे 100 है, तो 100 का इन्वर्सली कितना 120 हो जाएगा। तो 120 ये खपत हो गया। उसके बाद क्या है कि अब क्या किया कि 120 रुपया में चीनी है, तो वो खपत कितना 100 का ही करेगा। मान लीजिए क्या है कि 1 kg चीनी आप 100 रुपया में ला रहे हैं। अब क्या है कि चीनी का मूल्य 120 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया है, 120 रुपया हो गया है। तो आप क्या कीजिएगा कि 800 ग्राम ही चीनी लाइएगा, और 100 रुपया ही खर्च कांस्टेंट ही रखिएगा। मतलब 100 रुपया लेके जाइएगा, बोलिएगा दुकानदार को, भैया एक काम करो, 100 में जितना चीनी आ रहा है उतना ही दे दो, हम 120 नहीं देने वाले। तो दुकानदार भी चालाक है, उसको बेचना है, वो क्या करेगा, आपको 800 ग्राम चीनी दे देगा। तो सेम वही काम किया है यहाँ पे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मूल्य के इन्वर्सली 100 है तो 120 हो जाएगा, 120 है तो 100 हो जाएगा। दोनों के बीच में खपत में कितना 20 हो गया है, और यहाँ परसेंट कमी है, तो 20 का नीचे क्या हो जाएगा 120, यानी कि ये खपत वाला है, ये हो जाएगा 20, ये दोनों का बीच का गैप है। तो 20 डिवाइडेड बाई कितना, जो 100 प्लस में 20, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है ना, तो 100 है तो 20% की वृद्धि इंटू 100, तो ये परसेंट आपको क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कितना, जो कमी परसेंटेज है वो जैसे 120 ये कहाँ आया से ऊपर, तो 20 हम लोग देख लिए, दोनों के बीच का गैप है, ये 120 और 100 खपत है, यानी कि 20 कम होगा। और ये 20 कैसे होगा, यानी कि 100 अब -80 हो जाएगा ना, तब जाके 20 होगा, क्योंकि 20% यहाँ पे कम कर खपत में कर देना है। और यहाँ पे क्या है, बढ़ गया है, यानी कि 100 अब प्लस में देखिए यहाँ पे इस तरह भी आप कर सकते हैं, m का 20%, यानी कि 20 का 100। ओके, 20 × 100 डिवाइडेड बाई जो मूल्य में वृद्धि हुआ है, मूल्य में कितना 100 था तो कितना हो गया 20। तो यही से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि ये 16.2/3% की जो कमी है, वो कमी परसेंट ये निकल गया। 16.2/3 इनको, जिनकी वाइफ है गृहिणी को कम खर्च करना पड़ेगा, किसको, चीनी को कम खर्च करना पड़ेगा। ये किस पे, जब खर्च सेम रहे तब पे, खपत सेम रहे तो वो थ्योरी क्लास लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम सब सारा चीज एकदम आपको हम खोल के रख देंगे, बस आपको स्टडी विथ क्रेजी गुरु के टीम के साथ बने रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, टेनिस के कुछ गेंद 450 रुपये में खरीदे गए। जो टेनिस है उसके कुछ गेंद है जो 450 रुपये में खरीदे गए। यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम हो तो 5 अधिक गेंद खरीदी जा सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई टेनिस का जो गेंद है, कुछ गेंद है वो 450 रुपये में खरीदी गई है, लेकिन क्या होगा कि अब क्या है, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट कितना का, 15 रुपया कम, यानी कि प्रत्येक गेंद पर 15 रुपया अगर कम
प्राइस है पहले के प्राइस से, तो 5 गेंद है जो और अधिक गेंद खरीदी जा सकती है। तो कुल कितनी गेंदें खरीदी गई है ये पूछा है। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि जो अभिष्ट संख्या जो पहली वाला संख्या है वो x है, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य कैसे, तो टोटल मूल्य हमको कितना 450 है। तो 450 में x कितना x है, x से डिवाइड करेंगे, ये तो टोटल गेंद आ जाएगा निकल के। यही हम लोग प्रत्येक गेंद का मूल्य यानी कि एक गेंद का मूल्य हम निकाल लेंगे। एक गेंद का मूल्य यानी कि टोटल प्राइस कितना है 450 है, और x यानी कि x संख्या है, तो एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर 15 रुपया 15 रुपीज प्रत्येक गेंद पर कम अगर प्राइस कर देते हैं, तो मान लीजिए 100 है, 100 में से 15 यानी कि 85 कर देते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि 5 गेंद अधिक खरीदी जाएगी। ओके, तो 5 गेंद अधिक खरीदी जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये जो गैप है ये 15 रुपया है। दोनों का अगर 15 रुपया प्रत्येक गेंद पर अगर हम लोग कम कर देते हैं तो 5 गेंद अधिक खरीदी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक गेंद का मूल्य जो मूल्य है वो कितना 450/x है, तो 450/x माइनस 450 x प्लस 5 हो जाएगा। एक गेंद का अगर मान लीजिए 15 रुपया कम डिस्काउंट के बाद हो जाएगा, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य कितना 15 डिस्काउंट के बाद 450, और x कितना, x में 5 गेंद अधिक मिलता है ना, तो x प्लस 5 हो जाएगा ना। तो ये किसका निकल गया, एक गेंद का मूल्य जब 15 रुपया हम डिस्काउंट देते हैं, प्रत्येक गेंद पे 15 रुपया कम देते हैं, तब जाके ये हमें मूल्य आता है 450 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। लेकिन यहाँ पे क्या है 15 रुपया, यानी दोनों का अगर गैप दे दिया है प्रत्येक गेंद का यानी कि 15 रुपया है, तो ये जो पहले वाला मूल्य था उसमें से माइनस हम लोग जो 15 रुपये के बाद करेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 15 रुपया हो जाएगा। जो x प्लस 5 गेंद अधिक मिलेगा, 5 गेंद अधिक कब मिलेगा, जब हम ये 15 रुपया डिस्काउंट देते हैं। तो ये दोनों को माइनस करेंगे, अगर मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 15 आ जाएगा ना। x हम लोग किसको मान लेंगे, जो पहले का मूल्य था, एक गेंद का मूल्य 450 डिवाइडेड बाई x, और बाद में कितना y हम किसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि बाद में 15 रुपये डिस्काउंट देने के बाद जो 5 गेंद अधिक मिला, तो वो 450 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 हो गया। ओके, तो x माइनस वाई इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना ये हो गया, और y का वैल्यू ये हो गया, जो 5 गेंद अधिक मिलता है वो वाला हो गया। तो यहाँ से हम लोग इजीली क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ से 450 कॉमन लेंगे, तो 1/x प्लस 1/x प्लस 5 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 450 यहाँ पे इंटू 450 है, तो यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा ना। कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है, टाइम नहीं है, बस आपको वीडियो को रोकना है और कैलकुलेशन का काम तमाम करते जाना। ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको अभी ही कैलकुलेशन का पार्ट खत्म करना है। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो ये सब सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ से आप लोग इजीली क्या x का मान निकाल सकते हैं, और x प्लस 15 और x माइनस 10 हो जाएगा। तो ये प्लस यानी कि x इक्वल टू -15, माइनस में तो नहीं ना होगा। कोई वस्तु का खरीदने जाते हैं तो आप इन्हें ना जो से पैसा उसी से पैसा लेकर और वस्तु भी ले आते हैं, ऐसा नहीं ना होता है। तो ये 15 वाला गया, यानी कि x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 10, x का जो वैल्यू है ये 10 आ जाएगा। तो ये हमें गेंदों का जो कुल गेंदों की खरीदी गई है वो कितना है, तो ये वाला पूछा है, जो शुरू में हम लोग अभिष्ट संख्या x है, तो कितना है 10 हो जाएगा। और यही अगर हम 15 रुपया डिस्काउंट वाला पूछा जाता तो 10 प्लस 5 यानी कि 15 हो जाता, लेकिन पहले वाला ही गेंद का संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 54 देखते हैं। 2000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है, जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है तब, यानी यहाँ हमको जो मूल्य राशि है कितना है 20,000, 20,000 में 20,000 की राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज, कितना 8%, और टाइम भी दे दिया कितना है 2 वर्ष है। तो इस पे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। और ये भी देखिए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के पर की जाती है, यानी कि जो ब्याज की गणना है वो वार्षिक ही चक्रवृद्धि ब्याज पे की जाती है, तब की बात बोला है। ओके, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो ये फार्मूला है ओवरऑल जो परसेंटेज निकालते हैं a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज निकाल लेते हैं ना। तो ये परसेंटेज निकाल लेना है, जहाँ ए बी क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 वर्ष बोला है तब 2 बार ही हो जाएगा, ए और बी 8% और 8%, 8% कितना हो जाएगा 2 बार, यानी कि देखिए यहाँ ए भी 8 है, ए भी 8 है, यानी कि 8 प्लस 8
देखिए 8% वार्षिक ब्याज की 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत हमको पहले निकाल लेंगे। तो प्रतिशत 2 वर्ष बोला है तो 8 + 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। तो ये प्रतिशत आ गया, कितना आ जाएगा जब ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 16.64 यानी कि 16.64% आ गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज देखिए आगे क्या प्रतिशत नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला है। तो कितना धनराशि है 20,000 है। तो 20,000 का हम लोग 20,000 का ये प्रतिशत निकाल देंगे, कितना 20,000 का कितना 16.64 यानी कि 16.64% निकाल देंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यही अपना आंसर होगा। कितना आ रहा है 3328, कितना 3328। 20,000 है, 20,000 का कितना प्रतिशत हम लोग पहले ही निकाल लिए थे तो 16.64% यानी कि ये डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3328 आ जाएगा। ओके, तो 3328 कहाँ सी में दिया गया है, कहाँ सी में दिया गया है, तो देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी फार्मूला है, ये फार्मूला पर भी आप डाल के रख सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो ये फार्मूला है इस पर भी आप रख सकते हैं पी, जो कि और इंटू 1 + r डिवाइडेड बाई 100। आर जहाँ जो कि दर दिया गया है, यहाँ 8% है ना दिया गया है, उसके बाद ऊपर पावर टी हो जाएगा -1। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है, डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये मेथड भी अपना सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, जो 5 + 1/7 इंटू बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद फिर मध्य ब्रैकेट है -14 इंटू 25 -15 -5, उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट भी दे दिया है, उसके बाद मध्य ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया है, उसके बाद डिवाइडेड बाय भागा, फिर छोटी ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद कितना 22 -6 उसके बाद यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट ये क्लोज कर दिया है। तो आपको हम बता दें कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला रहेगा ना उसको सबसे लास्ट में हमको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले छोटी वाली को पकड़ना है, जो छोटी ये है, उसके बाद मध्य वाले को मध्य वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद बड़ी वाली को, और उसके बाद जो बाहर बड़ी वाली को बाहर दिया जाता है वैसे। कैसे देखिए सॉल्यूशन इस तरह, जैसे देखिए यहाँ पे 5 + 1/7 है, तो यहाँ हम लोग 5 जो क्वेश्चन दिया गया है वो सीधा पूरा उतारती है। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यहाँ पे दोनों है ना, इसको हम लोग ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। यानी कि और इसमें भी याद रखिएगा, पहले का करी ऑफ का पहले हम रूल लगाएंगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटावा। यानी कि पहले ऑफ, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और तब घटाओ। ओके, तो ऐसा ध्यान रखिएगा, इसी ट्रिक पे आपको चलना है। और जो कोष्ट वाला बताए थे, पहले छोटी वाले को पकड़े सॉल्व करेंगे, उसके बाद मध्य वाले को, उसके बाद बड़ी वाले को, उसके बाद बड़ी वाले के बाद जो ये बाहर दिया है उसको देखिए सबसे लास्ट तक लाया है ना, तो सबसे लास्ट में हम जो बाहर दिया गया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये क्या है 5 + 1/7, ये तो बाहर ही है। उसके बाद ये छोटी वाली है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 25 माइनस ये दोनों माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -15 और -5 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। उसके बाद -22 और -6 कितना हो जाएगा -22 -6 हो जाएगा 16। तो ये आ गया। उसके बाद छोटी वाली को ये भी 25 में से 20 जाएगा, कितना 5 हो गया। उसके बाद अब क्या है मध्य वाले को तो ये देखिए मध्य वाला कितना -14 इंटू 5 आ गया, मतलब 5 आ गया, -14 गुने 5, -14 गुने 5 यानी कि ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में ही कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई कितना है 16 है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाई है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कैसे, ऐसे डिवाइडेड बाई 60, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो गुना हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कीजिएगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको करना है। तो ये कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 35/8 हो जाएगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट किसको करना है, आपको करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि A अनुपात B 32 अनुपात 35 दे दिया है और B अनुपात C है, तो A अनुपात C यानी कि A अनुपात C पूछा है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लोग घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है, A अनुपात
बी दे दिया है और बी अनुपात सी दे दिया है, तो ए अनुपात सी पूछा है, ये दोनों में रिलेशन पूछा है। तो क्या करना है इसको, तो सबसे पहले तो आप हमको क्या करना है, दोनों को लिख लेना है अनुपात में, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद ये आप जो बॉक्स में ऐसे दिया गया है इसको एकदम सही से देखना है। कैसे, तो देखिए ये ए अनुपात बी अनुपात और बी अनुपात सी है, तो इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मेट में हमको लिख लेना है, यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद क्या करना है कि देखिए जो ए है ये ए हो गया और ये बी है ये भी बी है, तो बी यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे ए है और ये यहाँ बी कितना है 35 है, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा इसको हम लोग 21 बोलेंगे बी को, और सी को 32 मानेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये ट्रिक अपनाना है, जो ये ए और जो बी आएगा इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 इंटू 21 हो जाएगा। उसके बाद बीच वाला जो बी आएगा ये अलग, ए बी सी ये अलग ही आएगा, तो ये बीच वाला जो बी आएगा ये जो आपको दिख रहा है बीच वाला बी, तो इसको हम लोग कैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 35 इंटू 21 हो गया ना। उसके बाद जो अगला सी आएगा वो सी कहाँ से 35 इंटू 32 आ जाएगा, तो 35 इंटू 32 आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, जो नया ए बी और ए अनुपात बी अनुपात सी का जो अनुपात आ गया है यहाँ पे ये जो दिख रहा है, इसमें से हम लोग ए अनुपात सी निकालेंगे। तो ये ए अनुपात सी यानी कि 32 इंटू 21 है और ये कितना है 35 इंटू 32 है, यानी कि 35 गुने 32 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ए अनुपात सी में 32 इंटू 21 अनुपात 32 सी ये अलग है ना, तो यहाँ पे ये 35 इंटू 32 हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो ये देखिए 32 गायब, यानी कि 21 रेशियो कितना आ जाएगा 35, जो कि 7 से यानी कि 3:5, 3:5 आ गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:5। तो 3:5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए एक टंकी में दो प्रवेश पाइप है, एक टंकी में क्या है दो प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में टंकी पूरा भर देता है। यानी कि मान लीजिए टंकी है, टंकी में क्या है दो प्रवेश पाइप है जो कि एक लेता है 10 घंटे और 15 घंटे में, और दूसरा क्या है कि 15 घंटे में दोनों टंकी फुल कर देता है, 10 और ये 15 घंटे दूसरा प्रवेश पाइप। यदि निकासी पाइप पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली, मान लीजिए यहाँ से कोई नीचे से निकासी पाइप है और ये 12 घंटे में पूरा टंकी है उसको खाली कर देता है, तो क्या पूछा, यदि तीनों पाइप को एक साथ यदि तीनों पाइप को एक साथ खाली टंकी में खोला जाए तो उस टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लग जाएगा ये पूछा है। यानी कि देखिए एक पाइप है जो कि 10 घंटा में ये टंकी को भरता है, दूसरा पाइप है जो 15 घंटे में इसको क्या करता है इसको पूरा भर देता है, और तीसरा नीचे से जो कोई पाइप गया है वो 12 घंटे में इसको खाली कर देता है, 12 घंटे में इसको खाली कर देता है। उसके बाद ये पूछा है कि तीनों पाइप को एक साथ अगर चालू कर दिया जाए तो टंकी भरने में पूरा टाइम कितना लगेगा, तीनों को एक साथ, यानी कि ये भी पाइप काम करेगा ये भी पाइप दोनों भरने वाला भी काम कर देगा और नीचे से ये भी खाली भी करते जाएगा, तो क्या होगा कि ये दोनों भरेगा साथ में, तो भरेगा ना, कुछ टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन क्या हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद टंकी फिर से भर जाएगा। तो ये देखते हैं कितना टाइम लगेगा ये पूछा है, जो पूरा ये टंकी है उसको फुल होने में कितना टाइम लग जाएगा, तीनों पाइप एक साथ काम कर रहा है। तो देखते हैं क्या है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कुल धारिता है वो निकाल लेना है। कैसे, ए है जो 10 घंटे में पूरा फुल करता है, देखिए ये प्लस मतलब क्या है कि ये ऐड कर रहा है, बी है जो 15 घंटे में ये प्लस मतलब ऐड कर रहा है, और सी है जो कि माइनस यानी कि ये खाली कर रहा है कितना 12 घंटे में। तो कुल धारिता निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 15 और 12 ये आपका काम है। जब एलसीएम लीजिएगा तो ये 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि ये कुल धारिता है, किसका कुल धारिता है, कुल क्षमता है, कुल इफिशियंसी एक तरह से बोल सकते हैं कितना 60 है। ओके, तो ये उसके बाद क्षमता कैसे निकालेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय ए का क्षमता कैसे, मान लीजिए 1 घंटे में वो कितना करेगा, तो ए 60 है डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 घंटा में, यानी कि ये 6 काम करेगा। ओके, यानी कि मान लीजिए टोटल 60 काम है, टोटल का काम कितना है 60 काम है, तो 1 घंटा में वो कितना काम कर लेगा क्षमता, यानी कि 6 काम करेगा, क्योंकि 1 घंटा में वो 60 डिवाइडेड बाई 10 ये 10 डिवाइड करें 6 आएगा, यानी कि 1 घंटा में वो 6 काम करेगा, तब ना जाके 10 इंटू 6 यानी कि
टोटल काम 10 यानी कि 60 वो 10 घंटा में कर लेगा। ओके, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं क्षमता, यानी कि पर डे वर्क, पर जैसे डे में रहेगा पर आवर वर्क कितना 6 रहेगा, यानी कि ए है जो 1 घंटा में 6 काम करेगा। उसी तरह हम लोग बी का निकालेंगे, तब 60 डिवाइडेड बाय कितना है 15, यानी कि 4 ही पर जो आवर काम है वो 4 ही करेगा। उसके बाद 4 लीटर ही, मान लीजिए 60 लीटर टोटल पानी है, तो 1 घंटा में वो कितना 6 लीटर भरेगा, तब ना 10 घंटा में वो 60 लीटर टोटल भर पाएगा। उसके बाद क्या है 15 है, इस 15 घंटा में भरता है तो ये कितना 60 लीटर में पूरा टैंक फुल होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 1 घंटा में वो 4 लीटर भरेगा, तब ना जाके 15 घंटा में पूरा वो 60 लीटर भर पाएगा। उसके बाद ये कितना 12 घंटा में ये खाली कर देता है, कितना 60 लीटर, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 5 लीटर जो है वो 1 घंटा में पानी वो टैंक से निकालेगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि तीनों पाइप को एक साथ खोलने खोलने पर, यानी कि मान लीजिए तीनों पाइप है, ये भरने वाला भी दोनों और खाली करने वाला भी है, तो ये कितना टाइम लगेगा, तो लगा समय हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा कुल धारिता और कुल क्षमता, कुल धारिता और कुल क्षमता ये कैसे, तो ये देखिए पहले तो कुल धारिता कितना है, यानी कि 60 लीटर वो टंकी में, ये पूरा टंकी है, इसमें 60 लीटर पानी एडजस्ट होगा, इसमें भरा जाएगा। जिसमें क्या है कि एक पाइप है जो 1 घंटा में कितना, ये है जो 6 लीटर डालता है, और ये क्या करता है 4 लीटर डालता है, और ये नीचे से कितना 5 लीटर खाली करते जा रहा है, यानी कि टोटल 10 लीटर पानी 6 + 4 ऐड हो जाएगा, और -5, यानी कि 1 घंटा में 5 लीटर जो टंकी में पानी है वो रुकता है, क्योंकि 6 4 10 लीटर पानी आ रहा है, तो नीचे से 5 लीटर वो खाली भी हो रहा है ना, तो 5 लीटर ये बीच में बचता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में देखिए 6 लीटर इसमें ऐड हो रहा है एक ए द्वारा, और बी द्वारा क्या है 4 लीटर ऐड हो रहा है, तो दोनों जुट जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। नीचे से क्या हो जाएगा कि 5 लीटर माइनस, यानी कि खाली हो रहा है, यानी कि 1 घंटा में 5 लीटर वो क्या है वो क्या कर रहा है कि 5 लीटर आपका पानी उसमें रुक रहा है, और 5 लीटर नीचे से खाली हो रहा है, तो टोटल 60 लीटर, यानी कि 12 25 5 है, तो 60 लीटर भरने में कितना लग जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 12 घंटा लग जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक पे जाइएगा तो ए प्लस में है बी प्लस में, क्योंकि दोनों ऐड कर रहा है -c, क्योंकि नीचे से जो सी है वो खाली कर रहा है ना, तो सेम वही देखिए प्रोसेस सेम है, केवल जो बताने का नजरिया है वो अलग है। ओके, तो 60 डिवाइडेड बाय 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा -5, ये भी याद रखिएगा, पहले प्लस तब माइनस। ओके, तो पहले प्लस यानी 6 + 4 10 हो जाएगा, -5 कीजिएगा तो 60, यानी कि कुल धारिता 60 लीटर है डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 12 घंटा इसमें टाइम लग जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में, और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25, जो 18.25 है सेकेंड में पार कर जाते हैं, यानी कि एक रेलगाड़ी है जो 110 मीटर कोई लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 13.5 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, और दूसरा कोई 205 मीटर लंबा है उसको 18.25 जो सेकेंड है उसमें वो क्रॉस कर जाती है। तो रेल की गति ज्ञात करना है, क्या है रेल का गति जो चाल है वो ज्ञात करना है। तो चाल इजकल टू क्या होता है, चाल इजकल टू होता है दूरी बटे समय, इसी पे अपने को ये जो है इसको चाल निकालना है। तो देखिए रेलगाड़ी का चाल है जो दोनों अवस्था में सेम ही है। कैसे सेम है, क्योंकि इस टाइम भी ये अलग अलग चाल नहीं ना बोला है, चाल दोनों का सेम है। 110 मीटर का जो लंबा प्लेटफॉर्म है वो 13 सेकेंड में, यानी कि चाल यहाँ x चाल लेगा। उसके बाद यहाँ भी है जो 205 मीटर लंबा है, वहाँ 18.25 यानी कि x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से क्रॉस कर रहा है, यानी कि चाल सेम है। तो हम लोग इसी का फायदा उठा लेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि रेलगाड़ी का लंबाई x मीटर है, x मीटर है तो क्या हो जाएगा चाल इजकल टू दूरी बटे समय, यानी कि दूरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी का मान लीजिए x है, और प्लेटफॉर्म कितना है 110 मीटर है, 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो x टोटल दूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 110, क्यों, क्योंकि ये इसका भी डिस्टेंस हम लोग देखना है ना, टोटल डिस्टेंस देखना है प्लेटफॉर्म का भी और रेलगाड़ी का भी, तब न जाके ये सेकेंड, और नीचे जो टाइम है वो 13.5 है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो उसके अनुसार इसका चाल हो गया। उसके बाद उसी तरह हम लोग जो प्लेटफॉर्म 2 है जो कि कितना है 205 मीटर लंबा है, कितना 205 मीटर लंबा है। तो इसमें हम लोग 205 मीटर लंबा क्या है ये प्लेटफॉर्म है, प्लस x क्या हो जाएगा इसका टोटल दूरी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 18.25 हो जाएगा, और ये चाल हो जाएगा। चाल दोनों का सेम है,
चाल दोनों का क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों का जो ये है ये इजकल टू हो जाएगा। चाल इजकल टू ये चाल इजकल टू पहले वाले प्लेटफॉर्म जो क्रॉस किया उसका जो चाल इजकल टू दूरी बटे समय हो जाएगा। सेम उसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म का जो क्रॉस किया यानी कि दूरी बटे समय हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी का जो लंबाई है वो निकाल लेंगे। तो रेलगाड़ी का लंबाई एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 160 मीटर लंबी है। 160 मीटर लंबी है तो हम लोगों को क्या चाल ज्ञात करना है। तो चाल इजकल टू पहले वाले में डालेंगे x प्लस 110 जो कि डिस्टेंस है 110 है, और डिवाइडेड बाय 13.5 ये टाइम दिया गया है। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है x का वैल्यू 160 मीटर निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू डाल के और यहाँ सिंपल हम लोग जो चाल है जो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग चाल निकाल, लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखिएगा, ये चाल है मीटर पर सेकेंड में आया, क्योंकि देखिए यहाँ भी हमको मीटर में दे दिया है प्लेटफॉर्म का लंबाई और सेकेंड में दिया है, और अपने को जो क्वेश्चन पूछा है, जो आंसर पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर पर सेकेंड है, उसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रेन है जो रफ्तार से ये क्रॉस किया है। तो यहाँ से अगर वही यहाँ पे किलोमीटर पर आवर रहता और इसको हम लोग अगर चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 हो जाता है ना, ये बचपन से ही पढ़ते आ रहा है। और यहाँ मीटर पर सेकेंड है तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया। यहाँ पे जो एक सिंपल जो शुरुआती है ना दौड़, यहाँ x मान लीजिएगा, x लंबाई निकाल लेना है, लंबाई कितना है जो कि, और देखिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ रेलगाड़ी का लंबाई क्यों और इसका लंबाई। देखिए जब ट्रेन जो क्रॉस कर रहा है, ये रेलगाड़ी का लंबाई x है और ये जो प्लेटफॉर्म का दोनों डिस्टेंस हम टोटल लेंगे ना, रेल का लंबाई और प्लस में जो प्लेटफॉर्म का है ये टोटल हो जाएगा ना, टोटल डिस्टेंस हम लोग, क्योंकि चाल निकालना है तो चाल इतना में वर्क हुआ है ना, काम हुआ है ये रेलगाड़ी का भी लंबाई और जो प्लेटफॉर्म का लंबाई है दोनों पे करना है ना, तो इसलिए x हो जाएगा। ओके, और उसके बाद चाल है दोनों का सेम है तो इसलिए इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे और उसके बाद किसी में भी x का वैल्यू डाल के हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चाल निकाल लेंगे। तो वही चाल निकाल लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साधारण बीज जो दशमलव रूप में लिखा जाता है। देखिए इस पे हम ट्रिक लाएंगे, नंबर सिस्टम अभी ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें सॉल्यूशन जो दिया गया है ना वो एकदम सिंपल जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम आपको देना ना, जैसे 80/50, 1 0 से 8/15 हो गया। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये डॉट 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 करके आ जाएगा जब भाग कीजिएगा, यानी कि ये कटेगा नहीं कभी। तो इसलिए ये क्या है कि जो समाप्त नहीं होता, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा, ए दिया भी गया है, वही 21/600 है। इसको अगर आप लोग 21 में 600 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आगे यहाँ तक जाके डाइंड हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। सेम उसी तरह 81/150 है तो यहाँ भी 0.54 जाने के बाद डाइंड हो जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। शेषफल जहाँ 0 आ गया उसी तरह 15/45 है तो यहाँ भी इतना जाने के बाद क्या है, शेषफल 0 आ जाता है। लेकिन इसका एक हम जुगाड़ू ट्रिक बताएंगे नंबर सिस्टम के क्लास में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मतलब लगभग 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट जो एक क्लास ही ले आएंगे, बस आपको टेंशन नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो आज का लास्ट है वो देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बेटे को अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। कितना, एक व्यक्ति है जो अपने बेटे से 9 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद पिता है अपने बेटे की आयु से 6 गुना से 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी 2 वर्ष बाद क्या होता है कि वो अपने बेटे की उम्र से 6 गुना 6 इंटू से 1 वर्ष कम हो जाता है। तो उसकी जो वर्तमान आयु है, जो ये वर्तमान आयु है वो पूछा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे कि माना कि बेटे का उम्र कितना है, x वर्ष है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। एक व्यक्ति अपने बेटे से 9 गुना अधिक है तो 9 पहले हम लोग बेटे का उम्र x मान लेंगे। तब यहाँ क्वेश्चन में ही बोला है कि 9x, पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+2 इसमें 2 ऐड हो जाएगा और सेम उसी तरह 9x+2 हो जाएगा। क्या बोला है, 2 वर्ष के बाद क्या है कि जो पिता का उम्र है बेटे की उम्र से 6 गुना से 1 वर्ष कम बड़ा है, 1 वर्ष 6 गुना से। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x+2 ये है पिता का उम्र,
पिता का उम्र कितना 9x+2 हो जाएगा। लेकिन क्या है जो बोला है जो बेटे के पिता का उम्र है अपने बेटे के उम्र से 6, यानी कि बेटा में 6 इंटू x+2 अब -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष कम के बराबर हो जाते हैं। तो बराबर हो गया ना, यहाँ पे आपको लोग देखिए 9x+2 और 6 गुना x+2 का बेटे के उम्र का इंटू 6 -1 क्वेश्चन में ही बोला, इसलिए ये डाले हैं। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे यानी कि उसका जो वर्तमान में है x का वैल्यू हम लोग माने थे बेटे का वर्तमान में का उम्र 3 वर्ष हो जाएगा। तो पिता का उम्र कितना होगा 9x यानी कि 27 वर्ष हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है क्या देखते हैं। तो वर्तमान में आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा का उम्र कितना 3 वर्ष हो गया और जो पिता का उम्र कितना है वो 27 वर्ष हो जाएगा, यानी कि आंसर डी हो जाएगा। तो डी है ना, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बेटा का वर्तमान उम्र है वो 3 हो जाएगा और 9 गुना अधिक है, 9 गुने 3 यानी कि 27 वर्ष उसके पापा का उम्र है। ओके, तो ऐसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। आपको बस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहना है। और जो भी मतलब चारों सब्जेक्ट बताए ना, अगर ई बुक चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ऑफलाइन भी पढ़ना है, ऑनलाइन भी पढ़ना है, ऑफलाइन ऑनलाइन। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसमें सेंड कर दिया जाएगा। और यही नंबर है, इस नंबर पे आप पेमेंट करके ई बुक मंगा सकते हैं। और चारों सब्जेक्ट का एकदम झमाझम तरीके से तैयारी चल रहा है, आपको तैयारी कंटिन्यू रखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।